दूसरे ऋण का नाम है स्वऋण, यानी कि स्वयं से उपजा हुआ ऋण, स्वयं ने जो कर्जा किया। इसको आप दूसरे एंगल से इस तरह भी देख सकते हो, अपनी ही गलतियों से जब हम जीवन में अपने परेशानियां पैदा कर लेते हैं, उसी का नाम है स्वयं का ऋण, स्वयं का कर्जा। तो इन ऋणों को आम भाषा में समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट याद करने चाहिए, जिससे हमेशा याद बने। स्वऋण, खुद का ऋण, यानी कि खुद की बेवकूफियां। बेवकूफियां तो हम इसी जन्म में करेंगे। अब यहाँ पर पास्ट से इतना मतलब नहीं। पास्ट की वजह से तो वो ग्रह वहां पर आकर के बैठेगा, जिसकी वजह से हम इस जन्म में गलतियां करेंगे। क्या है? पांचवा भाव सूर्य का भाव है। पांचवें भाव में यदि राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, शुक्र बैठा हो या केतु बैठा हो, अब इसके लिए भी सूत्र याद कर लो। सूर्य के शत्रु ग्रह, सिंपल वर्ड्स में, सूर्य के शत्रु ग्रह यदि पंचम भाव में बैठे हों, देखो याद करना आसान हो गया। पांचवा भाव सूरज, पांचवें भाव में यदि सूरज के शत्रु ग्रह बैठे हों तो स्वऋण होगा। और शत्रु आपको मालूम है, सूर्य का शत्रु, प्रबल शत्रु शनि है, राहु है, केतु है और शुक्र है। ये चार ग्रह मैंने आपको बता दिए हैं। ये अगर पांचवें घर में किसी का भी बैठा हो तो स्वऋण होगा। क्या पहचान होगी? ऐसा जातक क्या करेगा? सबसे पहले तो वो अपनी ट्रेडिशंस को मानना छोड़ेगा, उसमें नुक्स निकालेगा और मॉडर्न बनने के चक्कर में। अब यहाँ पर मॉडर्न बनने का मतलब इस बात से लिया गया है कि विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर, विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर के उनकी बातों को फॉलो करने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज करो किसी की कुंडली में पांचवें घर में ये ग्रह बैठे हैं जो पापी ग्रह है, वो कहेगा मैं बॉलीवुड के सॉन्ग नहीं सुनूंगा, मैं तो हॉलीवुड फिल्म के सॉन्ग सुनूंगा। अब बात थोड़ी सी है, पर वो अपनी संस्कृति, अपने राग, अपने म्यूजिक को छोड़ करके दूसरे प्रकार के म्यूजिक को सुनेगा। या साहब मैं तो जो है गायत्री मंत्र का जाप नहीं करूंगा, पर मैं बुद्धा चैंटिंग करूंगा। थोड़ा सा डिफरेंट, अपने ट्रेडिशन से भिन्न। या आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे व्यक्ति के परिवार में, खानदान में जिस तरह की परंपराओं का निर्वहन होता रहा होगा, उनको प्रॉपर तरीके से निभाने में आनाकानी करेगा और अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में ये कहेगा कि इनको कुछ नहीं मालूम, इनकी अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, ये दकियानुसी बातें थी और ऐसा हमें नहीं करना है, हमें मॉडर्न बनना है, हमें आगे बढ़ना है। इस तरीके से ये पहचान हो सकती। अब हमें ये समझना पड़ेगा, अगर जिसके ये ऋण नहीं बनता पांचवें भाव से, तो पांचवा भाव करता क्या है? पांचवा भाव हमारी अपनी खुशियों का भाव है, एंटरटेनमेंट का भाव है। ये इस संसार में अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपनी कला के द्वारा नाम चमकाने का भाव है। इसीलिए एक प्रकार से ये लक्ष्मी भाव भी है। प्रेम संबंध, जीवन में जो प्रेम प्राप्त होता है वो भी पांचवे से आता है। गर्लफ्रेंड यानी कि विवाह से पहले एक पूर्व का जो प्रेम, पंचम भाव से आता है। हर प्रकार का अनकंडीशनल लव पंचम भाव से आता है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझेंगे कि उस आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? इन चीजों में भारी कमी आ जाएगी। या तो उसका कहीं अफेयर नहीं होगा, मतलब कहीं प्रेम संबंध नहीं होगा,
या होगा तो टूट जाएगा, सही तरीके से सफल नहीं हो पाएगा, या अगर वो शादी में कन्वर्ट हो गया तो वो कहेगा धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। पॉइंट समझ रहे हो? अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जो उसकी अपनी प्रतिभा होगी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिससे अपना नाम कमाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसका उपाय क्या होना चाहिए? क्योंकि इसका असर उस कहीं ना कहीं संतान पर भी पड़ता है। वो जाने अनजाने में अपने संतान से भी झगड़ा कर बैठता है। करना तो नहीं चाहता, कोई भी इंसान नहीं चाहता अमूमन झगड़ा करना, फिर भी हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं अपने संतान से। तो इस दोष की वजह से उसके अपने संतान से भी लड़ाई झगड़े होते हैं, या लड़ाई झगड़े ना कह के आप ये भी कह सकते हो वैचारिक मतभेद। तो पांचवें भाव से आने वाले रिजल्ट्स में कमियां पैदा कर देता है ये वाला ऋण। इसका उपाय बहुत ही सिंपल है, वही प्रोसेस में जाना है। अपने खानदान से सभी से पैसा इकट्ठा करना है और एक सूर्य यज्ञ करवाना है। इसको हवन कह लो, यज्ञ कह लो, तो उससे ये दोष समाप्त हो जाता है। अगर यहाँ पर पांचवें भाव में पाप प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा हो, मतलब एक से ज्यादा ग्रह, शनि भी बैठ गया, राहु भी बैठ गया, वहां पर शुक्र भी बैठ गया, तो प्रभाव बढ़ गया ना, तो ज्यादा बढ़ गया। और इनके बैठने से कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित हो जाता है। ये लाल किताब का कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। अगर पांचवें भाव में पापक ग्रह बैठेगा तो सूर्य को भी डेंट लगेगा। सूर्य कौन है? पिता। पिता की हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है, या पिता के सुख में कमी महसूस की जा सकती है। सारे आयाम आपको स्वऋण के बारे में मैंने बता दिया। स्वऋण स्वयं का ऋण, खुद का ऋण, खुद के से बनाया गया कर्जा। अब अगर किसी कुंडली में ये सब चीज है, मतलब ये ग्रह बैठे हैं, और हो सकता है उसको नेगेटिव रिजल्ट ना मिल रहे, ऐसा भी हो सकता है। ये कब होगा? जब उस व्यक्ति ने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं की। जैसे अगर वह व्यक्ति पूरा ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करे, अपने परिवार की संस्कृति को साथ लेकर के चले, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद ना पैदा करें, अपने बड़े बुजुर्गों का कहा माने, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से वो अगर चले, तो हो सकता है उसको इन सब नेगेटिव बातों का सामना ना करना पड़े। ये भी बात हो सकती है। फिर जरूरी नहीं कि उसके अपनी संतान से मतभेद या वैचारिक मतभेद हो, या वो अपनी संतान से सेटिस्फाई ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ दोनों ही बातें हों। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं कि 2, 5, 9, 12 में से कोई ना कोई भाव जरूर फंसा होना चाहिए। तो यहाँ तो पांचवा फंसा ही हुआ है, ये तो बना ही उसी से ही है। तो ये दूसरा कंप्लीट हुआ, दूसरा कर्जा। बहुत सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं है।